Thank you. Very promising. Thank you. Trending in another positive side. Do you think being an actor, being a part of this project, Half the Battle is Won? आई होप सो आई होप दैट आई मीन आई नो कि जो फिल्म की जो मैसेज है वो बहुत ही पॉजिटिव है. फिल्म इंसानियत के बारे में है. आई थिंक वो बहुत फैमिलीज़ के साथ, लोगों के साथ बहुत कनेक्ट कर पाएंगी. तो आई थिंक यू आर राइट कि बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म हाफ द बैटल इज़ वन, क्योंकि लोग अगर वो पैकेज उनको पसंद आए तो फिर वो टिकट खरीद के आते हैं. नहीं तो अगर वो पैकेज और वो थीम या वो सब्जेक्ट मैटर उनको पसंद नहीं है तो फिर वो नहीं आते हैं. तो यू आर राइट कि ये सब्जेक्ट मैटर लेके और ये टॉपिक लेके लोगों को बहुत ही आई थिंक दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच दिस. ऑल्सो द पेयरिंग जो है के जी जो हैं, करण, रवि, माई सेल्फ, द गर्ल्स, इट्स अ वंडरफुल पैकेज पुट टुगेदर. तो हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. इतने सारे लोगों के होने के बावजूद, क्योंकि मैंने उनके होने के बावजूद, जी. प्लीज जस्ट मी वेरी ऑनेस्टली, योर प्रेजेंस फेल्ट. जब भी आप स्क्रीन पे आते हैं वो मासूम सा चेहरा ले हुए, वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे आती है जब हम स्पीकर लिखते हैं. शुक्रिया. व्हाट प्रिपरेशन यू डू व्हेन डायरेक्टर ब्रीफ अबाउट द कैरेक्टर? जी, मैं स्क्रिप्ट में घुस जाता हूँ और मैं आई लाइक टू हैव कॉन्वर्जेशंस विद द डायरेक्टर. मैं उनके साथ काफ़ी बातचीत करता हूँ कि हम कहाँ पे पिच कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस को, कि किस किस्म की कॉमेडी है. क्योंकि मैंने कॉमेडी फिल्म्स तो की हैं मगर हर एक फिल्म में मैंने कुछ अलग या कुछ डिफरेंट टोन लाने की कोशिश की है. तो आई थिंक कि अगर आप एक ही जॉनर को लेके आप एक ही स्टाइल में अगर परफॉर्म करेंगे तो लोग भी थक जाएंगे. मगर मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि कुछ अलग विद इन द कॉमेडी स्पेस कुछ अलग करने की. तो आई थिंक दैट वो कॉन्वर्जेशन में अंकुश के साथ मैंने काफ़ी की, वर्कशॉप्स की, फिजिकली भी कुछ काम की मैंने बॉडी पे, और इसीलिए इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट एंड अ लिटिल बिट स्टैंड आउट. You met somebody who take, there are Babas who take chillum and all. You met someone for the reference. You look in your own zone when you see on the screen and you're bored. नहीं, मुझे वो रिसर्च भी शायद करनी पड़ी, और लकीली आई हैव नॉट टेकन टू इट. पर मैं आई डोंट स्मोक, आई ड्रिंक ओकेजनली, पर मैं आई एम नॉट अ स्मोकर. तो वो भी मुझे करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक्चुअली आई हैड टू टेक अ फ्यू ड्रैग्स ऑफ दैट, और वो सिस्टम के लिए फिर वो दिमाग फिर जाता है. एंड एक्चुअली इट्स क्वाइट हेल्पफुल इफ़ यू आर गोइंग टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ जोन, क्योंकि वो नॉर्मल सिगरेट की एक दो कश लेके भी मैं थोड़ा सा मेरी दिमाग फिर जाती है. पर I mean, whatever, I enjoyed it. I think actors go through a lot worse than smoking a cigarette for a part. तो मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि being an actor you can play different things, have different experiences, अलग अलग जगहों देखने को मिलती है, और एक आध बार आपको सिगरेट भी फूकनी पड़ती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है. Okay, on a very serious note, do you think there'll be a comparison with PK and My God? Though the film somewhere are very similar to your subject, might be the content is different, but still there'll be a comparison. Do you agree with this? If at all it is जी happening. हाँ, there will be a comparison, मगर वो even there was a PK और Oh My God वो also very different films. हाँ, हालांकि दोनों की सब्जेक्ट मैटर वो भगवान के ऊपर थी, इट वॉज बेस्ड ऑन गॉड. पर इस फिल्म में हमने ये नहीं दिखाया कि भगवान है कि नहीं. हम यही कह रहे हैं कि भगवान कहाँ पे रहते हैं. वो अपनी इंसानियत में रहते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी में हैं, और वो भगवान ढूंढने की हम बात कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट विल रियली कनेक्ट विद पीपल, एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड मैसेज फॉर एवरीवन आउट देयर टू अपने आप में खुद में देख के भगवान ढूंढना, या जस्ट टू फाइंड द गॉड विद इन योर सेल्फ. आई थिंक दैट्स द मैसेज ऑफ द फिल्म. और नहीं, एक्चुअली लास्ट ईयर आई मैनेज टू डू अ हॉरर फिल्म. मैंने ड्रामा भी की है. अजहर वॉज ऑल्सो कॉमेडी, मगर ड्रामा भी था उसमें. तो आई थिंक कि नाउ पीपल आर सीइंग मी इन अ डिफरेंट लाइट. आई थिंक दैट ब्रेकिंग दैट मोल्ड इज गोइंग टू टेक टाइम, बट आई एन्जॉय डूइंग डिफरेंट जॉनर्स. सो आई एक्चुअली डोंट माइंड डूइंग कॉमेडी. मुझे तो बहुत पसंद है कॉमेडी करना. तो आई एम ओके इवन इफ पीपल वांट टू टाइप कास्ट मी, एज लॉन्ग एज मुझे काम मिल रही है तो मैं तो खुश हूँ. लास्ट वन, देयर बी अ कंट्रोवर्सी, आप विवाद चाहें या ना चाहें, जी. क्योंकि आप फिल्म मेकर हैं, क्योंकि आप बॉलीवुड से, जी. पॉलिटिकल पार्टी कोई भी
धार्मिक संगठन उठ के बोलता है कि ये चीज़ गलत है। जी जी Are you prepared for this? There are possibilities. हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर हमारा कोई इरादा नहीं था कि किसी को किसी की सब संभावना को ठेस पड़े, या वी वर नेवर, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट दैट। एंड आई थिंक कि अगर लोग इस फिल्म को देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि हम भगवान की कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम बस यही कह रहे हैं कि कभी कभी रिलीजन को लेके लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी जस्ट रिसेंटली सीन इन आवर कंट्री। तो आई थिंक कि जो रियलिटी है वही हम दिखा रहे हैं, और फिल्म की जो मैसेज है बहुत ही अच्छी मैसेज है, और जब लोग फिल्म देखेंगे वो यही जान जाएंगे कि हमारा इरादा कोई गलत नहीं था। Thank you, Kunal. Thank you.